रेडी। हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑफ फिजिक्स पर। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का जो टॉपिक है, समघनता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एक सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी भौतिक समीकरण में, फिजिकल इक्वेशन यानी कोई भी फार्मूला में जितने भी टर्म होते हैं, पद होते हैं, सभी की बीमा समान होती है। मतलब कि जैसे सिंपल है कि आपको अगर एक जोड़ दिया जाए 3 खाली स्थान 5 = 8 और इधर लिखा हुआ है आम, तो अब इसमें क्या भरा जाएगा? तो आप श्योर कहेंगे कि इसमें भी आम होगा और इसमें भी आम होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। मतलब कि इसमें 3 टर्म है। आप इसको इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसमें 3 टर्म है, एक इधर और एक 2 इधर। तीनों टर्म्स का जो बीमा, मतलब कि जो आम है इसमें, तो इसमें भी आम होगा, इसमें सबका बीमा सेम होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। इसी तरह से अगर हम जैसे बात करें कि जैसे इधर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, किसी चीज का वेलोसिटी है, इसमें 3 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी और ऐड कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा? जो भी होगा, मान लिया 8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। यहाँ पे मीटर तो नहीं हो सकता है या कुछ और तो नहीं हो सकता, तो यहाँ जब भी होगा तो मीटर पर सेकेंड ही होगा। मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड ही जुटेगा, यानी कि सेम टर्म जुटता है। हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं कि 3x + 2y अगर हो, ये नहीं जुटता है। यहाँ भी x रहेगा तो जुट जाएगा, 5x हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुछ नया चीज़ नहीं है। बस आपको लगेगा कि हम 11th में आ गए भाई तो कुछ नया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही पुरानी बातें हैं, नए फ्लेवर में आपके सामने है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का आप लिख लें कि किसी भी भौतिक समीकरण में जितने भी पद होते हैं, सभी पदों की बीमाएं समान होती है। और पद किसको कहते हैं? जो प्लस माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग होते हैं, उसको पद बोलते हैं। तो यानी कि समीकरण में जितने भी प्लस माइनस के से अलग सेपरेट जो टर्म होते हैं, सबकी बीमा बराबर होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। इसको आप लिख लें वीडियो पॉज करके, इसको जो हमने अभी बोला। आगे हम लोग इस पर बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, x = a + bt + ct²। इस तरह क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट वगैरह में, जेई में भी, मेंस वगैरह में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें दिया हुआ रहेगा कि फिर x जो है, x दूरी है यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है यानी दूरी कर सकते हैं, विस्थापन ऐसे बोला जाता है इसको, विस्थापन, जो कि दूरी ही है, यानी इसको हम मीटर में नापेंगे। टाइम t है, t टाइम है यानी समय है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ B एंड डायमेंशन ऑफ C। तो ये जो बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लोग देख रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर लिख रहे हैं, तो ये आपको बीमा यानी डायमेंशन को इंडिकेट करता है। मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप कहेंगे फोर्स है, लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिख दें तो इसका मतलब होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स है। तो सिंबल है, स्याही बचाने के लिए हम लोग बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं। देखते हैं, इसको बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जितने भी पद होंगे सबकी बीमा समान होगी। तो इसमें आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 पद, तो चारों की बीमा समान होगी। अगर इसमें से एक पद की भी बीमा हमें मालूम हो तो हम बाकी का बीमा उससे निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि x का बीमा, x क्या है भाई? तो दूरी है, तो यानी इसका पता है आपको, यानी कि हम जान रहे हैं वी नो कि x की बीमा यानी x का डायमेंशन, दूरी है तो क्या होगा? लेंथ, लेंथ मीन्स l होगा। अब तो a का भी वही होगा, a का भी l होगा, bt का भी l होगा, एंड फाइनली ct², इसका भी डायमेंशन l होगा। यानी 4 टर्म थे, चारों टर्म का बीमा सेम होगा, क्योंकि उनको एक टर्म का पता था, तो बाकी 3 टर्म का भी सेम वही होगा। अब एक आंसर तो आ गया आपका, a का निकल गया। b का निकालेंगे, यहाँ से t को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ b = l/t
टी इधर आएगा, डायमेंशन ऑफ टी ऐसे। और हम जानते हैं टी का डायमेंशन कैपिटल टी होगा, तो टी इसको ऊपर भेज देते हैं पावर -1 एल टी -1 जी का डायमेंशन है। सिमिलरली इसी तरह से आप इसे सी का डायमेंशन हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, तो एल बाई टी स्क्वायर यानी T2 और एल टी -2, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग इक्वेशन से अननोन क्वांटिटी का भी निकाल सकते हैं। उसके आधार पर हम कभी कभी उसको पूछता है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी को पहचानिए, ए बी सी कौन सी क्वांटिटी है उसको पहचानिए। तो अब इसके देखिए डायमेंशन से, ए का डायमेंशन एल है, एल यानी लेंथ होगा मीटर, तो ये जो लेंथ यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इस तरह का कुछ होगा। बी क्या है, तो बी है एल टी -1, ये जो क्या है मीटर और पर सेकेंड यानी वेलोसिटी है ये। सी क्या है, ये देखे होंगे एक्सेलरेशन त्वरण का बीमा होता है इतना, तो ये ए क्या हो गया, सी क्या हो गया, त्वरण यानी एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया कि आपका v इक्वल टू दिया हुआ है AT प्लस B प्लस C T स्क्वायर बाई T, मान इस तरह से अगर है तो आप इसको v वेलोसिटी है दिया हो रहेगा कि v क्या है, वेलोसिटी यानी वेग है, और टी टाइम, तो फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए की बीमा निकालिए, बी की निकालिए एंड सी की बीमा निकालिए। तो इसमें आपको भी देख रहे हैं कितने टर्म हैं, तो ये एक टर्म है, दो टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो सबका डायमेंशन सेम हो जाएगा। इसको चाहे तो अलग अलग करके इसको हम 4 टर्म बना सकते हैं, जैसे v इक्वल टू ए टी प्लस इसको लिख सकते हैं v बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर बाई टी, एक टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी टी। और इसके आगे 4 टर्म हो गया, तो अब इसके आगे हम लोग पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें से देखें कि एक टर्म का बीमा हम वेलोसिटी को पता है, तो वी नो दैट डायमेंशन ऑफ v ये हो जाएगा आपका एल टी -1, ये जानते हैं, तो यहाँ से आपको आ जाएगा ए और ए टी का भी हो जाएगा एल टी -1, फिर बी बाई टी का डायमेंशन एल टी -1 सबका, और अंतिम में सी टी का एल टी -1, यानी एक टर्म अगर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी। वैसे एग्जांपल पहले दिए था कि एक टर्म में अगर आम है तो सारे टर्म्स आम ही होंगे, तो यही हो गया वेलोसिटी का एल टी -1, और ऐसे यहाँ छूट गया ये ए टी का एल टी -1 इसका, फिर बी बाई टी का भी एल टी -1 और सी टी का भी एल टी -1। तो इस तरह से आप इसका निकालना ए का, तो टी उधर जाएगा, टी हो जाएगा एल टी -1 बाई टी का डायमेंशन टी, और ये भी टी ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा एल टी -2। यहाँ से आप निकाल सकते हैं बी का, टी जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा, तिरछा गुना करेंगे क्रॉस, तो एल टी -1 इंटू टी, तो ये आपका प्लस माइनस ही कट जाएगा, तो एल बचेगा सिर्फ, और इसका हो जाएगा एल टी -1 बाई टी यानी एल टी -2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कुछ टर्म्स कुछ क्वेश्चन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स होते हैं या लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इस तरह का टर्म होता है फंक्शन, तो उसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कुछ बात है रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिकल लॉगरिथमिक फंक्शन से, उसको समझते हैं। जैसे कि पहला साइन एक्स, तो साइन एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0 l0 t0, मतलब डायमेंशन लेस यानी बीमाहीन है, इसको हम कहते हैं बीमाहीन राशि यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी।
अब अगर इसमें थीटा की जगह पर जो भी क्वांटिटी से यहाँ x दिख रहा है, तो इसमें थीटा जो है यानी x, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब इसका भी m0 l0 t0। दूसरा, इस तरह से जैसे log x, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, और इसमें जो x होगा ये भी नंबर होता है, कोई डायमेंशन। और e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको बोलते हैं, तो ऐसा भी रहेगा, तो इसका भी नहीं होगा, और इसमें जो x होगा इसका भी नहीं होगा। एक अगर कोई नंबर है, नंबर संख्या जैसे 10, 20, 50, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं। ये चार चीज़ हैं, आप इसको अगर याद रखते हैं तो आपको जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरह का जैसे मान लिया जाएगा कि y = a sin bt + c, कहेगा y बराबर डिस्टेंस है, मतलब दूरी, t टाइम है, समय, तो फाइंड करना है a का डायमेंशन, b का डायमेंशन एंड c का डायमेंशन फाइंड करना है। तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखते हैं कि कितने टर्म इसमें है, सबका सेम होगा, तो एक टर्म इधर है बराबर की इधर, और बाकी सब एक टर्म, यानी दो टर्म है इसमें, तो दोनों का बीमा डायमेंशन सेम होगा। तो हम लोग इसमें जान रहे हैं कि y क्या है, y डिस्टेंस, यानी y का डायमेंशन हम जान रहे हैं, y का डायमेंशन हम जान रहे हैं कि दूरी है तो l होगा, दूरी का l। अब तो इस हिसाब से a sin bt + c, तो इसका भी डायमेंशन कितना होना चाहिए, l होना चाहिए, क्योंकि दो ही टर्म है तो दोनों का सेम होगा समघातता के सिद्धांत से। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पे sin x का नहीं होता है, तो x की जगह कुछ भी हो, तो साइन है तो मतलब इसका नहीं होगा। साइन cos tan कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म कोई भी रहेगा, साइन cos tan से sec cos से, तो सबका बीमा नहीं होता है, सब बीमा ही है, तो यहाँ पे इसका कोई बीमा नहीं होगा। तो जो भी एक जो बीमा देख रहे हैं किसका होना चाहिए, सिर्फ ए का ही हो सकता है, यानी ए का निकल गया डायमेंशन l। अब हम जान रहे हैं इसमें जो x होता है, साइन x के साथ, साइन के साथ जो क्वांटिटी होता है वो भी बीमा ही होता है, यानी तो साइन के साथ यहाँ पे क्या है, साइन के साथ यहाँ पे है bt + c, तो ये भी इसका बीमा कितना होना चाहिए, m0 l0 t0। तो अब इसके बाद मतलब अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन, यानी डायमेंशन ऑफ bt और डायमेंशन ऑफ c और डायमेंशन ये सब एक ही होना चाहिए। तो इसमें एक टर्म का पता है कि इधर वाला टर्म का है जो डायमेंशन लेस है, बीमाहीन है, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, सब बीमाहीन होगा। यानी यहाँ से हमको पता चल रहा है कि bt जो होगा इसका डायमेंशन कितना होगा, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस को ऐसे ही लिखते हैं, और c का भी यही होगा m0 l0 t0। तो c का तो निकल गया, a का यहाँ से निकला, अब b का यहाँ से निकालते हैं, तो b का डायमेंशन t को उधर करेंगे तो इतना बाई t, तो आ जाए m0 l0 t0 बाई t, तो t ऊपर आके सिर्फ बचेगा t माइनस। अब यहाँ m0 l0 लिख भी सकते हैं, नहीं t माइनस, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में भी यही करना है, तो इस तरह से हम समघातता के सिद्धांत का यूज कर सकते हैं।